जय हिंद साथियों। पहले तो सॉरी, क्योंकि हम 7 दिन से लगभग क्लास नहीं ले पा रहे थे। तबीयत हमारी नहीं सही थी, तो आज हम एकदम ठीक है। आज से क्लास रेगुलर आएगी। देखिए, पहला क्वेश्चन, भारतीय सेना ने किस देश में आयोजित बहुराष्ट्रीय संयुक्त अभ्यास खान क्वेस्ट 2023 में भाग लिया? आंसर है मंगोलिया। देखिए, अब आपको लिंक क्या करना है, खान और मंगोलिया को। देखिए, खान सर को तो सब जानते हैं। खान सर की जो बात होती है पाकिस्तान के लिए, वो गोली का काम करती है ना। जब वो रोस्ट करते हैं पाकिस्तान को, जो पाकिस्तानी सुनता होगा उसे क्या लगता होगा कि खान सर मिलिट्री तो गोली चलाती है, खान सर बात से ही मार देते हैं। इनकी बात जो है गोली के समान होती है। देखिए, खान और गोली, मंगोलिया मारा है गोली, देखिए मंगोलिया मारा है गोली। अब खान सर और गोली आप भूलेंगे नहीं भूलेंगे, क्योंकि खान सर सबसे ज़्यादा रोस्ट खान सर जो है पाकिस्तान को ही करते हैं ना। अब आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। अगर इस तरीके से आप लिंक नहीं करते तो मंगोलिया, कजाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, ओमान, वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाते। लेकिन अब आप कंफ्यूज होंगे? कभी नहीं होंगे, क्योंकि खान सर की जो है बोली एकदम गोली के समान होती है। नेक्स्ट देखिए, 45वें यूरोपीय निबंध पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आंसर है अरुंधति राय। देखिए, यूरोपीय निबंध पुरस्कार, देखिए निबंध क्वेश्चन में रहेगा निबंध। अब आपको जब निबंध दिया जाता है यूपीएससी में, तो क्यों दिया जाता है बताइए? वो आपकी राय जानना चाहता है। देखिए, 4 पेपर होते हैं, उसमें जो है आंसर लिखना रहता है 150-200 शब्दों में। उसमें आप फैक्ट लिख देंगे, लेकिन आपके राय उस क्वेश्चन में निकल कर नहीं आएगी। वो राय आपकी निकल कर कहाँ आएगी? ऐसे में, ऐसे में आपकी राय निकल कर आती है। आपको सोचिए 25 शब्द में लिखना है, उसमें आप ना चाहते हुए जो आपके अंदर है, जो आप दिखाना नहीं चाहते, वो भी दिख जाएगा। समझ रहे? इसीलिए निबंध दिया जाता है। देखिए, एक ही निबंध होता है, सबका निबंध एकदम अलग होता है। सोचिए, चीज़ें मतलब टॉपिक तो एक ही है, सब अपनी अपनी राय उस टॉपिक पे दे रहे हैं। तो निबंध और राय, अब अरुंधति राय हो गया। अब आपको अरुंधति राय याद रहे या ना रहे, लेकिन निबंध जब दिया जाता है तो वो आपकी राय पूछी जाती है, ये तो आप जानते ही हैं। तो निबंध और अरुंधति राय को आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, रा के नए प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? आंसर है रवि सिन्हा। देखिए, रा के नए प्रमुख रवि सिन्हा। आप बोलेंगे भैया रवि सिन्हा, आपने रवि सिन्हा की फ़ोटो लगा दी, क्यों लगा दिए? हम इसलिए लगा दिए क्योंकि आप रवि सिन्हा को नहीं जानते, लेकिन रवि सिन्हा को जानते हैं। ये चेहरे से सब वाकिफ़ होंगे, इन्होंने आईएएस में इतना बढ़िया रैंक लाए थे। तो और ये देखिए, देख रहे हैं ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब मैंने इनकी फ़ोटो लगा दिया कि ये इतना शानदार रैंक लाए, देखने में भी स्मार्ट है, पर्सनालिटी भी है, इनको रा का जो है प्रमुख बना दिया गया। आप भी, अब आपको रवि सिन्हा को नहीं बनाया गया, बल्कि रवि सिन्हा को आपको इमेज बनाना है। रवि सिन्हा को रा का प्रमुख बना दिया गया। ऑप्शन में एक ही ऑप्शन में रवि सिन्हा रहेगा, रवि देखते ही रवि सिन्हा का आप ठीक कर देंगे। अंतिम बार क्लास है, आप अंतिम बार देख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको आप फील कीजिए, दोबारा रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है रोम, इटली। देखिए, विश्व खाद्य कार्यक्रम, इसमें आ रहा है खाद्य, खाद्य मतलब खाना। क्या खाना बताइए? बताइए क्या खाना है? इडली खाना है। देखिए, इडली। अब आप तो इडली कितनी बार खाए होंगे। अब जब भी खाद्य की बात आएगी, आपको तुरंत याद करना है इडली को। देखिए, इनमें से चारों में से एक में ही तो डिश का नाम आ रहा है इडली, इडली डोसा। देखिए, कनाडा, यूएसए, फ्रांस, इसमें आपको दिखा? मतलब किसी भी देश में किसी खाने के नाम से नहीं शुरुआत है, ओनली ऑन इटली। तो खाना क्या है? खाद्य। खाद्य क्या जी? इडली, इडली, इडली डोसा। आसानी से आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आंसर है जिनेवा। देखिए, अब क्लाइमेट चेंज, अब आपको कैसे लिंक करना है कि क्लाइमेट चेंज जो है हो रहा है, ये तो आप जानते हैं ना। जिनेवा मतलब जानना, जिनेवा जानना, जिनेवा जानना। ये मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ, आप जान रहे हैं कि क्लाइमेट जो है चेंज हो रहा है। देखिए, कभी ऐसा था, आज ऐसा हो गया है। देखिए, अब आप अपने आप फील कीजिए, कभी बारिश जो है, जब धान की खेती होती थी, तो धान की खेती मानसून पर डिपेंड करती थी कि मानसून आएगा धान हो जाएगा, बिना पानी को, पानी उसमें सींचे। लेकिन आज
बताइए। धान लगने से पहले बारिश हो जा रही है, और जब पानी की ज़रूरत नहीं है तब पानी बरस रहा है, जब ज़रूरत है तो पानी बरस नहीं रहा है। आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। पूरी ठंडी में आप बिना स्वेटर निकाले ही चला जा रहा है। गर्मी जो है, गर्मी पड़ नहीं रही है तो पड़ रही तो बहुत ज़्यादा पड़ रही है। ये तो यही तो है क्लाइमेट चेंज का साइन। तो ये आप जानते हैं ना, क्लाइमेट चेंज आप जानते हैं, आप जानते हैं इसको। मैं आपको इशारा कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। अब जब क्लाइमेट चेंज आएगा ऑप्शन मिलेगा जिनेवा, आप जानते हैं जिनेवा। ऐसे नहीं पढ़िए तो आप पढ़िए मनीला लंदन जकार्ता जिनेवा आएगा तो आप मार देंगे मनीला या मार देंगे लंदन, आएंगे मिलाएंगे तो गलत हो जाएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे, आप चाहेंगे भी तो गलत नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट देखिए, पहला खेलो इंडिया जनजाति खेल महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? आंसर है भुवनेश्वर। देखिए जनजाति खेल महोत्सव भुवनेश्वर में आ रहा है ईश्वर। देखिए जनजाति आप जानते होंगे, जो जनजातीय लोग होते हैं, आदिवासी लोग, ये लोग क्या है, ये लोग मतलब ईश्वर पे इनकी अगाध आस्था रहती है ना, ये ईश्वर को बहुत मानते हैं। देखिए बलि देते हैं तो अपने आराध्य देव के सामने रख कर, जो उनके मूर्ति उर्ति रख कर, वो फिर झिंगा लाला करके बलि देते हैं। तो देखिए जनजाति खेल महोत्सव, अब आपको लिंक करना है ईश्वर से। देखिए जब जनजाति लोग कोई भी खेल खेलते हैं, सबसे सर्वप्रथम वो जो है ईश्वर की उपासना करते हैं, ईश्वर को अपने समक्ष रखते हैं ना। ईश्वर को रखेंगे, वहाँ पर जाएंगे, उनसे आशीर्वाद लेंगे, फिर खेलेंगे। ये केवल जनजाति ही करते हैं। ये तो आप भी देखे होंगे, कितनी बार मूवी में देखे होंगे कि राजा जा रहा है, जंगल में चला गया, आदिवासी उसे पकड़ ले गए, फिर उसकी बलि देना चाह रहे हैं, सामने अपने आराध्य की पूजा कर रहे हैं ना। तो जनजाति खेल, अगर जनजाति खेल खेलता है तो वो ईश्वर को अपने सामने रख कर, समझ रहे हैं ना। अब ये जनजाति जो है अगर कहीं भी खेलने जाएंगे तो अपने ईश्वर की उपासना करके ही जाएंगे। देखिए जनजाति खेल भुवनेश्वर में आ रहा है ईश्वर। भूलेंगे आप कभी? बताइए, कभी नहीं भूलेंगे। ऑप्शन देखते ही भुवनेश्वर के अलावा कहीं आप जाएंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, द ग्रीन ऑर्गेनाइजेशन का ग्रीन एप्पल अवार्ड, चल क्यों नहीं रहा ये, हाँ, ग्रीन एप्पल अवार्ड जीतने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है? आंसर है तेलंगाना। देखिए ग्रीन एप्पल, ये आपको ग्रीन एप्पल दिख रहा है ना, ये इतना चमक क्यों रहा है? देखिए इतना लाइट मार रहा है ना, ये देखिए चमक रहा है, क्यों चमक रहा है बताइए? ग्रीन एप्पल इतना चमक क्यों रहा है? क्योंकि इस पे तेल लगा हुआ है। देखिए तेल, होशियार किसान, बड़ा होशियार है, वो अपना सामान बेचना चाह रहा है, उसका ग्रीन एप्पल है लेकिन ऊपर तेल लगा दिया है ताकि दूर से ही लाइट मारे, ताकि बिक जाए। अब देखिए ग्रीन एप्पल और तेलंगाना में आ रहा है तेल। बताइए, आप निश्चित शानदार तरीके से एक टैक्टिक लगा के याद कर लिया कि अब आप कभी नहीं भूलेंगे। ग्रीन एप्पल में ऊपर तेल लगा दिया ताकि ये हरा हरा लगे, ताकि ये बिक जाए। देखिए ग्रीन एप्पल और तेलंगाना में तेल ना। आप सोच रहे होंगे भैया आप तेल से लिंक करा दे रहे हैं। मैं, अगर आप हमें रेगुलर फॉलो कर रहे हैं आप जान गए होंगे कि तेलंगाना आते ही इसको मैं तेल से ही लिंक करूँगा। अगर पहली बार आप क्लास देख रहे हैं तो मैं ऐसे ही 28 राज्य के नाम से ही कुछ कोड निकाल लिया गया है, उसी से ही क्वेश्चन लिंक किया जाता है। अब तेलंगाना से अगर 10,000 क्वेश्चन आएगा तो मैं उसे तेल से ही लिंक करूँगा, समझ गए ना। नेक्स्ट देखिए, कृषि महोत्सव रज का आयोजन कहाँ किया गया? आंसर है ओडिशा। देखिए रज में आ रहा राजा, देखिए राजा है ना, ये रज में रज राजा जैसा हो लग रहा है। तो देखिए राजा का जो डिश है वो कितना वैरायटी रहता है। देखिए शाही भोज होता है ना राजा। अब कभी आप राजा का जैसे मूवी देखिए, जब राजा खाना खाने बैठते हैं डाइनिंग टेबल पे, तो उन पे मतलब बहुत सारी वैरायटीज़ के जो डिश उनके सामने आ जाते हैं। देखिए ये तो आम आदमी का है, वैसे आप देखिए तो राजा के लिए बहुत सारे, वो गिन भी नहीं सकता, इतना सारा डिश होता है। देखिए ओडिशा में आ रहा है डिश, ओडिशा ODISHA, डिश DISH ना। तो ओडिशा में डिश आ रहा है, तो कैसे राजा जो है डिश बहुत शानदार खाता है, बहुत शानदार। इमेज बन गया, अब आप कभी नहीं भूलेंगे। राजा आएगा ऑप्शन में, ओडिशा आएगा, आसानी से ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए,
भारत में पहली बार खर्च खाता किसने लॉन्च किया? आंसर है फिनो पेमेंट बैंक। देखिए खर्च खाता, इसका मतलब आप खर्च कीजिए, बैंक कह रहा है कि आप खर्च कीजिए, आइए मैं आपको फिर से दूंगा आपको जो आप पैसा चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप जाइए उसे खर्च करके आइए। देखिए खर्च कीजिए फिर आपको मिलेगा। देखिए फिर जो है ये खड़ी भाषा में फिर बोला जाता है, अवधि में फिन बोला जाता है कि फिर तुम आ गए ना, फिर तुम आ गए। तो देखिए खर्च और फिन लिंक हो रहा है कि नहीं बताइए? अभी नहीं तो इस तरीके से आप नहीं लिंक करते तो आप भूल जाते, लेकिन अब आप नहीं भूलेंगे कि बैंक क्या कह रहा है कि आप खर्च कीजिए फिर आइए, मैं आपको पैसा दूंगा, जितना मन होगा उतना दूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खर्च करना है, आप खर्च करेंगे अर्थव्यवस्था फिर से जो है पटरी पर आ जाएगी। आप खर्च करेंगे तो किसी न किसी को रोजगार मिलेगा, मतलब आप खर्च कीजिए, खर्च करके आइए, हमसे कहिए, मैं आपको फिर से पैसा दूंगा। अब देखिए खर्च फिर एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं? हो गए ना, आसानी से लिंक हो गया। आप ये देख रहे होंगे आपको ये तीनों ऑप्शन दिख ही नहीं रहे होंगे। मज़ा तब आएगा ना, इसका PDF आप टेलीग्राम पे जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा ज़रूर, जब आपको रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आप आजमाइएगा, देखिएगा कि जो मैंने लिंक करके याद किया क्या, क्योंकि जब आप उसमें PDF में मैं टिक मारा नहीं हूँ, उसमें क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आप जब रिवीजन करेंगे एक दिन बाद, एक महीने बाद, एक साल बाद, 2 साल बाद, आप हमेशा ठीक करेंगे, जान लीजिए। बिकॉज दिस क्लास इन योर सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड की खास बात क्या है, आप चाहेंगे भी तो नहीं भूल पाएंगे। वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चन देखते ही अपने आप जो है वो जो है सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और आप ठीक कर देंगे। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? आंसर है गीता प्रेस गोरखपुर। देखिए गांधी जी इतना शांत क्यों रहते थे बताइए? क्वेश्चन छोड़िए, क्वेश्चन को मारिए ये गोली, पहले आप बताइए गांधी जी इतना शांत क्यों रहते थे? क्योंकि वो गीता का पाठ रोज करते थे। गीता का जो पाठ कर लिया उसको बताइए क्या कुछ और पढ़ना है उसमें? मतलब गांधी जी गीता का पाठ कर हमेशा शांत रहते थे। ऐसे एक डायरेक्टर थे, उनका नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा है, वो बहुत शानदार मतलब मूवी लिखते थे, जो मूवी लिखते थे ब्लॉकबस्टर मूवी हो जाती थी, समझ रहे ना? उनसे पूछा गया सर आप तो एक इंजीनियर थे, आप कैसे मतलब इतना शानदार लिख लेते हैं? तो उन्होंने बोला कि सर मैंने गीता को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है और उसी का परिणाम है मैं इतनी अच्छी मूवी लिखता हूँ। तो ऐसे ही गांधी बाबा जो है इतना शांत क्यों रहते थे? क्योंकि वो गीता का पाठ नियमित रूप से प्रतिदिन करते थे। अब गीता और गांधी और शांति एक दूसरे के पूरक हो गए कि नहीं? हो गए ना, इसमें कुछ अब आपको नहीं करना है। जो मैं बता रहा हूँ वो आपके अनुभव हैं, वो आप जानते हैं, उसको जानते रहिए, उसी से आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए कहाँ ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम प्रारंभ किया गया? आंसर है राजस्थान। देखिए क्वेश्चन में ट्रांसपोर्ट रहेगा ही रहेगा, आपको ट्रांसपोर्ट और राजस्थान को लिंक करना है। देखिए ट्रांसपोर्ट के लिए जैसे आपका है कि अगर आपने देखा होगा जहाँ ट्रांसपोर्ट रहता होगा उसके लिए स्थान बहुत मैटर करता है ना, ट्रांसपोर्ट के लिए स्थान मैटर करता है। देखिए राजस्थान में स्थान और ट्रांसपोर्ट, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ स्थान मैटर करता है बताइए? आपका शहर है, उस शहर, देखिए शहर में ही ट्रांसपोर्ट होता है, ये नहीं कि शहर यहाँ है 25 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट है। अब बताइए अगर 20-25 किलोमीटर दूर ट्रांसपोर्ट रहेगा तो क्या वहाँ पर लोग जाएंगे? नहीं, वो कोई और विकल्प देखेंगे, वो ट्रेन से चले जाएंगे, समझ रहे ना? तो अगर जब ट्रांसपोर्ट बनता है तो उसके लिए क्या, पहले स्थान बहुत मैटर करता है, स्थान सुनिश्चित किया जाता है बहुत समझ कर कि यहाँ से जो है कितना दूर क्या है। अब आप देखिए आपके यहाँ का ट्रांसपोर्ट कहाँ है? शहर के एकदम पास में होगा ना, तो ट्रांसपोर्ट और स्थान बहुत मैटर करता है। अब राजस्थान के अलावा आप कभी दूसरा टिक नहीं करेंगे। भारत में पहली बार किस देश ने गोन को नैनोई शाकाहारी डायनासोर प्रजाति के अवशेष मिले हैं? देखिए क्वेश्चन में शाकाहारी डायनासोर रहेगा, जरूर रहेगा। ये सब क्वेश्चन का बेसिक स्ट्रक्चर है, कुछ भी बदलेगा लेकिन ये नहीं बदलेगा। तो शाकाहारी डायनासोर ये कहाँ मिले? चिली में। देखिए चिली मतलब होता है मिर्च। अब देखिए शाकाहारी डायनासोर है तो वो क्या खाएगा बताइए? वो चिली खा रहा है, मिर्च खा रहा है, चिली,
क्योंकि शाकाहारी है और मिर्च खा रहा है ना, तो शाकाहारी डायनासोर जो है चिली खा रहा है। आसानी से हो गया। नेक्स्ट देखिए, स्थानीय प्रकाशकों की सहायता के लिए भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने प्रारंभ किया? आंसर है गूगल। ये तो बहुत आसान है, मैं इसको आपको इशारा कर दे रहा हूँ। देखिए भारतीय भाषा, आप देखिए गूगल पर जो लोग टाइप करते हैं वो देवनागरी जो हिंदी वाली भाषा, जैसे कि तुम कब आओगे TUMKAB, तो यही लिख देते हैं गलत सही। तो उसको गूगल वाला जान गया कि इन लोग को मतलब अगर हिंदी कर दिया जाए तो अपने हिंदी में लिखेंगे, तो इसलिए उसने भारतीय भाषा का विकल्प दिया। आप देखिए गूगल सर्च कीजिए, चाहे आप उर्दू कीजिए, चाहे हिंदी कीजिए, चाहे मराठी कीजिए ना, जैसी आपकी पसंद। तो भारतीय भाषा कार्यक्रम किसने लॉन्च किया? गूगल ने, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिसर्च आप गूगल पे ही करते हैं। आसानी से लिंक हो गया ना। देखिए ये सारे क्वेश्चन हो गए। ये सारे क्वेश्चन कैसे थे बताइए? ये ऐसे क्वेश्चन थे आपको एग्ज़ाम में सीधा देखने को मिलेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। वेरी इंपॉर्टेंट इस बात से आप मानिए कि आप जितने भी सम्मानित संस्थान कोचिंग जो करंट अफेयर पढ़ाते हैं उनका PDF उठा लीजिए, उस PDF में ये सारे क्वेश्चन कॉमन रहेंगे। कॉमन का मतलब क्या है कि वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट मतलब क्या है? एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे, इसको आप छोड़ नहीं सकते। समझ रहे ना? ऐसे ही जैसे ये पढ़ाए हम, ऐसे ही स्टैटिक पोर्शन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, आप जाइए प्लेलिस्ट में आपके लिए खदान है। आप जो मन चाहिए वो पढ़ लीजिए, अंतिम बार के लिए एक बार पढ़ लीजिए, दोबारा रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। ऐसे ही करंट अफेयर का मैराथन, एक एक महीने का मैराथन, जिसमें 2-3 हज़ार क्वेश्चन, मतलब 3,000 ऐसे क्वेश्चन जो स्टैटिक प्लस करंट के एग्ज़ाम में आपको सीधा देखने को मिलेंगे। वो जब आप क्वेश्चन देखेंगे तो आप ईमानदार पढ़ने वाले जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं, तो क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि हाँ ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार देखिए, इस क्लास का आनंद लीजिए। इस क्लास के पीछे बहुत मेहनत होती है कि आपको दोबारा रिवीजन ना करना पड़े। पढ़ाते तो सब हैं, मैं पढ़ाने का एक कदम आगे करता हूँ। पढ़ाया नहीं, बल्कि पढ़ाने के बाद वो दिमाग में कैसे हमेशा के लिए आपके जो है सेव हो जाए, उसके लिए मैं अनुभव से लिंक करता हूँ। समझ रहे हैं ना? इसका PDF ज़रूर डाउनलोड कीजिए। और क्लास कैसी लगी राय अपने कमेंट में ज़रूर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।